हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग का टॉपिक है ये। पार्ट 2 है कोडिंग डिकोडिंग। पार्ट 1 में हमने बताया है डायरेक्शन सेंस का जो है टॉपिक कवर किया है, और ये आज का हमारा टॉपिक जो है पार्ट 2 में हम देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो है सर आप हिंदी में जो है लेकर आइए। तो उनके कहने का मतलब, उनका जो हमारा कंटेंट होता है, उनका कहने का ये मतलब है कि हम उनको हिंदी में प्रोवाइड करें। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो है हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड होना मुश्किल है, क्योंकि अब इंग्लिश ही है और इंग्लिश आपको हर जगह काम आएगा। बाकी हम इंग्लिश टू हिंदी और दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, लेकिन कंटेंट जो आपका रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दो लैंग्वेज में उसको जो है आपको इंटरप्रेट करके बताऊँ, कंटेंट ले आऊँ। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। तो बाकी जिनके लिए अगर हिंदी मुश्किल लगती है तो कोशिश करिए जो है इंग्लिश मुश्किल लगती है तो कोशिश करिए जो है हमारे साथ लगे रहें, तो थोड़ा बहुत तो उनको समझ में आएगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आने लगेगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आपको जो है अगर लॉ में जा रहे हैं तो आपको जो है इंग्लिश मजबूत करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। अगर आपको आगे तक जाना है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है, तो वो इंग्लिश ही है ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे कोर्ट में। और बाकी अगर कोर्ट कचहरी में रहना है तो फिर उसके बाद तो हिंदी तो रहता रहता ही है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इंग्लिश पे। तो बाकी जो है रहेगा कंटेंट हमारा इंग्लिश में, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, तो हम उसका जो है सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाया करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग है। वो रीजनिंग का एक पार्ट है। कोडिंग एंड डिकोडिंग वो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सीयूईटी के बीएचयू डीयू में सब में पूछा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। जैसे डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन अच्छे से आ जाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आ जाते हैं, एयू में भी आ जाते हैं, लगभग लगभग सभी में आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा। तो और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और रीजनिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। और रही बात क्लास के लिए कि हफ्ते में लगभग 2 से या 3 वीडियो एक आती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन और रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो है मैं जहाँ तक उम्मीद है जनवरी या फरवरी के बीच तक जो है रीजनिंग का पार्ट खत्म कर दूंगा, और आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहेगा। जब रीजनिंग खत्म होगा तो उसके बाद मैं मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पढ़ाऊंगा, उसको फरवरी में खत्म कर दूंगा। और फिर उसके बाद जो है फरवरी से ही या मार्च फरवरी से ही मैं आपको जो है लीगल का पार्ट पढ़ाऊंगा। वैसे लीगल का पार्ट ये भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन उसके बाद जो है जो मेन है लॉज जो है हमारे, आईपीसी हो गया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉट हो गया, ये सब जो है मैं आपको फरवरी से पढ़ाऊंगा, अभी से नहीं। आप पहले इसको पढ़िए और जो जो टॉपिक दिया जा रहा है आप उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, और भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो उसको भी करिए। तो बेसिकली आप बने रहिए, अंत तक बने रहिए, तो 3 महीना 4 महीना में आपका जो है हो जाएगा। तो मई में जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाए रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो आप जुड़े रहिए, और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए मतलब हेल्पफुल होंगे। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो बेसिकली जरूर मैं आपके लिए हेल्पफुल रहूँगा। तो सपोर्ट यही है कि आप जितना जोड़ सकते हैं लोगों को जोड़िए, ऐड करिए, उनको शेयर करिए, चैनल शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, उनको बुलाइए, ऐड करिए। तब जो है जब बच्चे रहते हैं तब जो है पढ़ने में मजा आता है। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है? बेसिकली ये जो है कोडिंग डिकोडिंग कुछ है नहीं, बस पूरा जो है इंग्लिश और मैथ का खेला है इसमें, और बाकी कुछ है नहीं। और इंग्लिश वो भी क्या है, मैथ और इंग्लिश में क्या ज़्यादा कुछ नहीं है। वही जो हम एक दो क्लास में पढ़े हुए हैं, क्लास फर्स्ट और सेकंड में जो पढ़े हुए हैं, A to Z हमको आना चाहिए, और 1 to 26 तक नंबर आना चाहिए। बाकी जो है इसमें और कुछ नहीं है, बस हमको यही आना चाहिए। कोड रहेगा, उसको हमको डिकोड करना पड़ेगा। अब ये कोड जो है हमारा अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है और ये नंबरिंग में भी हो सकता है। इसको हमको अल्फ़ाबेट टू नंबरिंग करना पड़ेगा, या नंबरिंग टू अल्फ़ाबेट करके उसका जो आंसर आएगा उसको हमको वैसे निकालना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली हमको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जानना है, हमको इसमें हमारे अल्फ़ाबेट को जानना पड़ेगा कि हमारे अल्फ़ाबेट जो है बेसिकली इंग्लिश में कितने होते हैं। तो कितने होते हैं अल्फ़ाबेट? भाई 1 A to Z, आपको पूरा A to Z याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप उसको याद कर लीजिए। नहीं याद है क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं याद होता है, तो नहीं याद है तो आप उसे याद करिए। बेसिकली अल्फ़ाबेट A to Z वो टोटल होते हैं कितने? 26 होते हैं। तो आपको यही 26 के दायरे में ही हम रहना है, 26 के बाहर नहीं जाना है। ये अल्फ़ाबेट इंग्लिश का A to Z कितने हैं? 26 है। तो हम आपको कुछ प्लेस वैल्यू देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हमको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद हो गया तो ईजिली हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो जो ये इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट करके, आप जहाँ पढ़ते हैं उसको यहाँ पे जो है चिपका लीजिए। जो मैं बनाऊंगा वैसे चिपका लीजिए, और जिस तरह से मैं लिखूंगा उसी तरह से लिखिएगा, अन्यथा ऐसे ABCD करके नहीं लिखिएगा। जिस तरह से मैं लिखूंगा उसी तरह लिखिएगा। अब देखिए मैं लिखता हूँ। तो ये देखिए मैंने अल्फ़ाबेट तो यहाँ पे लिख लिया। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या है हमको वो लिखना है। तो ऐसा ही लिखिएगा आप ऐसे मत लिख लीजिएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो हमारा जो है टाइप होता है, जो बेसिकली हमारा टाइप होता है, वो इसका जो कोडिंग डिकोडिंग का टाइप जो होता है हमारा, वो बेसिकली इस तरह चलता है। एक सीरीज़ में चलता है और दूसरा चलता है हमारा रिवर्स। तो ऐसे लिखेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लिखेंगे तो ईजिली आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब इसका ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, बेसिकली ऐसे नंबरिंग करते जाइए। 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे आ जाइए। अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे A to H 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ आई से शुरू करिए। 9 10 11 12 13। अब यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26। अब देखिए, ये देखिए टोटल 26 तक हमारा 1 to 26 तक प्लेस वैल्यू हो गया है। तो ये ऐसे चल रहा है, ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये सीरीज है। अब इसका रिवर्स रिवर्स कैसे होगा? अगर जेड आ गया तो जेड का रिवर्स ए होता है, 1 जाएगा। वाई का रिवर्स बी, एक्स का रिवर्स सी, डब्ल्यू का रिवर्स डी, वी का रिवर्स ई, यू का रिवर्स एफ, टी का रिवर्स जी, और यहाँ पे एस का रिवर्स एच, आर का रिवर्स आई है। क्यों का ऐसे? मतलब इनका रिवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ए और जेड है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर प्लेस वैल्यू हमको जेड का ए लिखना पड़ेगा, ए का जेड लिखना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए इसका ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है तो हम बता दें। ट्रिक बहुत लोग यूज़ करते हैं अलग अलग नाम से, तो हम अपने चैनल का ही नाम लेकर ट्रिक यूज़ करेंगे। तो हमारे चैनल का नाम क्या है? लीगल है। तो अब हमको ये मान लीजिए ये एक कोड दे दिया, अब हमको इसको डिकोड करना है। हमारा यही ट्रिक है, इसको डिकोड करना है। कैसे डिकोड करेंगे? यही जो प्लेस वैल्यू हम आपको बताए हैं, इसी को कोड में लिख के डिकोड करना है। कैसे करना है? देखिए, अब ये एल आ गया, ई आ गया, जी आ गया, ए आ गया, और इसी का हमको प्लेस वैल्यू लिखना है। एल का प्लेस वैल्यू हमारा क्या है? 12 है, तो यहाँ पे 12। ई का कितना है हमारा? 5 है, तो यहाँ पे 5। जी का कितना है हमारा? 7 है। ए का कितना है हमारा? 1 है। एल का कितना है हमारा? 12 है। बेसिकली यही ऐसे हमारा जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। तो हमने जो है कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग टाइप के। अगर कुछ छूट भी जाएंगे तो बाद में मैं जब आपको जो है रिवीजन करवाऊंगा तो उसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन दूंगा, तो वहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी जो है एक वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही जो है काफ़ी टाइम लग जाता है बनने में, तो हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन पहला हमारा है, क्या कहता है? कह रहा है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज सहज, ये देखिए ये क्या है? सहज, SAHAJ, सहज इज रिटन एज VEMGQ। कह रहा है कि कोई एक सर्टेन लैंग्वेज में, कोई एक सर्टेन लैंग्वेज में, सर्टेन लैंग्वेज क्या है? सहज। सहज को इस तरह से लिखा जाता है कि उसका VMGQ होता है। हाउ इज, तो यॉजिक, YOGIC, यॉजिक को कैसे कोड करें उसी लैंग्वेज में। जिस तरह से सहज को VMGQ लिखा है, तो उसी तरह से यॉजिक को हम किस तरह से कोड करें कि हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, आइए हम इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पहले ये देखिए, मैं अभी आपको देखिए फास्ट सोल्यूशन अभी नहीं बता रहा हूँ। जब आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब खुद ब खुद आप फास्ट क्वेश्चन करने लगेंगे। यहीं पे ऐसे प्लेस वैल्यू डाल के आप कर देंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप सीखने आए पहले सीखिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, खुद ब खुद आप लगाने लगेंगे। वरना मुझे लगाना हो तो मैं ये 30 सेकंड में लगा के खत्म कर दूंगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में इसको जो हमको दिया है, सर्टेन लैंग्वेज ये दिया गया है। पहले ये कोड है, इसका ये कोड है, ठीक है। हमको यहाँ से उतार लेना है इसको, एस, ये सहज हो गया। अब इसी के जस्ट नीचे जो इसका डिकोड हुआ है, हमको उसको निकालना है, उतारना है, VEMGQ। अब हमको क्या, किसका आंसर निकालना है? यॉजिक को। यॉजिक का इधर लिख लेना है। अब इन सबका प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है? देखिए, एस का हमारे पास 19 होता है, ए का 1 होता है, और एच का हमारे पास 8 होता है, ए का 1 होता है, जे का हमारे पास 10 होता है। इसको ऐसे लिख दिए। अब हमारे पास वी का क्या है? वी का हमारे पास 22 है, ई का 5 है, एम का 13 है, फिर उसके बाद जी का क्या है? हमारे पास 7 है, और क्यू का 17 है, फिर उसके बाद वाई का 25 है, और ओ का 15 है, जी का 7 है, आई का 9 है, और फिर उसके बाद हमारे पास सी का 3 है। हमको ऐसे सब प्लेस वैल्यू जितना है कोड का, मतलब जितना भी दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, उसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। अब हमको देखना क्या है, इसको कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन। तो इसको हमको पहले देखना है कि कहीं कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या इसमें अंतर हो सकता है। तो ये देखिए, ये 19 है और ये 22 है, कितना ज़्यादा हो रहा है? कितना ज़्यादा हो रहा है? 3 ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे +3 करेंगे। अगर 19 में +3 करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 22 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 1 में +4 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमारा 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या है? 8 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे प्लस अगर 5 करेंगे तो हमको 13 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे प्लस अगर हम 6 करेंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे +7 करेंगे तो हमको 17 प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आया? ये यही हमारा डिकोड करेगा इसको, यही पे हमारा यहाँ पे डिकोड करेगा। ये कैसे हुआ? देखिए, पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए, सहज को किस तरह से लिखा गया है? VMGQ की तरह। तो सहज ऊपर उतार लीजिए, VMGQ नीचे उतार लीजिए। फिर उसके बाद इनका प्लेस वैल्यू आप, अभी मैंने प्लेस वैल्यू आपको बताया, उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, मतलब आपके जबान पे होना चाहिए। तो एस का 19 हो गया, फिर वी का 22 है, तो मतलब 19 से कितना ज़्यादा है? वी 19 से कितना ज़्यादा है? वी 22 है, 19 से ये 22 है तो कितना आएगा? +3 करेंगे तभी ना 22 आएगा। तो 19 + 3 22, मतलब ये इससे ये जो है +3 ज़्यादा है, और ए से ई कितना ज़्यादा है? 1 से 5 है तो कितना ज़्यादा है? +4। यहाँ पे ऐसे ही +5, यहाँ पे +6 +7। तो ये ऐसे होता है। हमको यहाँ पे डिकोडिंग मिल गया है। अब इसी डिकोड को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे इस कोड के जरिए। तो ये हमको मिल गया। अब यहीं पे देखिए, इसको +3 कर लीजिए, इसको +4 कर लीजिए, इसको +5 कर लीजिए, इसको +6 कर लीजिए, इसको +7 कर लीजिए। अब इसको हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, हमको सिर्फ कितने के दायरे में रहना है? 1 to 26 के दायरे में, क्योंकि हमारा अल्फाबेट इतना ही है, A to Z है। अब इससे बाहर नहीं है, इससे बाहर होगा तो फिर से हमारा ए से शुरू हो जाएगा। अब कैसे शुरू होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब इसको इसमें ऐड करना है, तब हमको उसका आंसर मिल जाएगा। 25 है, 25 यहाँ पे 3 है, 25, 26, हमको 27 नहीं आना है, क्योंकि 27 कोई हमारा अल्फाबेट है ही नहीं है। मैंने बोला ना 26 आ गया। अगर 26 से ज़्यादा हो रहा है तो आप फिर ए से शुरू करेंगे, ना कि जो है कोई और अलग सा, क्योंकि जेड के बाद कोई है ही नहीं अल्फाबेट। तो हमको 26 के दायरे में ही रहना है। 26 से ज़्यादा भी जा रहा है तो हमको ए से लेना है, 1 से लेना है, मतलब ए से लेना है। जैसे 25 है, 26, अब यहाँ पे 26 खत्म हो गया भाई, हमारा अल्फाबेट खत्म हो गया। तो अब क्या करें? अब क्या करें? हम 1 से उठाएंगे, ए से उठाएंगे। 1 2, मतलब 2 किस पे आ रहा है? तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे।
या तो ऐसे 25 y है, देखिए ये y है, जेड है, जेड पे खत्म हो गया, हमको 3 बनना है ना, 25 वहाँ पे है, अब ये ऐसे ऐसे आप समझिए 25 है, y है, यहाँ पे जेड हो रहा है, अब 2 बच रहे हैं, अब जेड के आगे कुछ नहीं है तो हम जेड के बाद फिर ए पे जाएंगे, ए टू जेड तो ही है, अगर जेड से खत्म हो गया जेड के बाद फिर हम ए पे जाएंगे, फिर ऐसे रिवर्स चलेगा, जेड हो गया, फिर ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 15 + 4 ये 19 हो जाएगा, और 7 + 5 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है, 9 है, 6 6 12 3 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमको प्लेस वैल्यू उतार लेना है नीचे, 2 पे बी है, 19 पे क्या है हमारा एस है, 12 पे क्या है हमारा जो है एल है, और 15 पे ओ है, 10 पे जे है। अब देखिए BSLOJ कहीं पे आ रहा है, या देखिए सी वाला हमारा आंसर मिल गया BSLOJ, तो इसका आंसर पहला हुआ। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, जब प्लेस वैल्यू उतार लीजिए तो पहले पहले का निकालिए, लास्ट का निकालिए, पहले का निकालिए आपको यहाँ पे बी मिल गया, लास्ट का निकालिए आपको यहाँ पे जी मिल गया, तुरंत देखिए क्वेश्चन में लास्ट में ऑप्शन में तुरंत देखिए बी और जे लास्ट में कहाँ है, शुरू और लास्ट में कहाँ है, बी और जे हमारा सी और डी में है, तो मतलब ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन जो है हट गए हमारे। अब बचे 2 ऑप्शन, अब यहाँ पे देखिए एस आ रहा है और एक में टी आ रहा है, तो तुरंत दूसरा कर लीजिए, हमको एस मिला तो ये लगा लीजिए, तो ऐसे जो है स्पीड क्वेश्चन का ऐसे बनता है, ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बाकी मैं करता तो ऐसे ही करता, स्पीड क्वेश्चन का ऐसे ही बनता, और ऐसे ही आप भी एग्जाम में करिएगा, पहले जो है क्वेश्चन को उतार लीजिए, सबका प्लेस वैल्यू उतार लीजिए, फिर उसके बाद शुरू का देखिए और लास्ट का देखिए, अगर यहीं पे ये बी और जे मिल रहा है, अगर यहीं पे जे के अलावा कुछ और होता तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, बाकी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे जो है आपका टाइम जो है बहुत बचता है। तो आप जब मैं अभी भी तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ, एक वीडियो में ले आऊँगा कि फास्ट सोल्यूशन कैसे करते हैं रीजनिंग में, तो उसमें बस आपको फास्ट सोल्यूशन ही बताऊंगा, तब आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, कह रहे हैं कि इफ in a certain code glamour 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 is written as IJCNMWPN MISRRUL misrule is written as OGUSSNC, then how will topical be written in that code। तो हमारा क्या था, ग्लैमर को ये लिखा गया है, मिसरूल को ये लिखा गया है, तो टॉपिकल को उसी लैंग्वेज में उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, तो ये 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक आंसर होगा, तो आइए देखते हैं, पहले ग्लैमर उतार लेते हैं, ये हमारा ग्लैमर होगा, इसका क्या है, आई है, जे है, सी है, एन है, एम है, डब्ल्यू है, पी है, फिर उसके बाद क्या है, मिस रूल, MISRRULE है, इसका क्या लिखा गया है, OGUSSN OGUSS, देखिए यहाँ पे ये शायद गलत हो गया है क्या, OGUSSN सी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, एक मिनट देख लेते हैं हम, डियर स्टूडेंट इसका इतना ही दिया है, तो फिर उसके बाद जो है टॉपिकल नीचे लिख लेंगे TOP, कुछ गलत नहीं हुआ है, बस उसका उतना ही दिया है क्वेश्चन में, बाकी उसका आगे नहीं दिया है, हो जाएगा क्योंकि इसमें 8 इसमें 7 है, वो हो जाएगा। टॉपिकल ले लेते हैं, अब हमको इसी को निकालना है, इसका प्लेस वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं, तो प्लेस वैल्यू जी का हमारे पास 7 है, एल का 12 है, और ए का 1 है, 13 हो गया, 15 हो गया, फिर उसके बाद यू का 21 हो गया और आर का 18 हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, 9 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, फिर उसके बाद यू पे हमारा 21 है, फिर ओ पी 16 हो गया, अब यहाँ पे 13 हो गया, 9 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, फिर 21 है, 12 है और 5 है, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 21 हो गया, 19 14, और यहाँ पे एल है, ये हमारा एल है, सी है, सॉरी सी है, ये हमारा एल नहीं, ये सी है, 3 हो गया, तो यहाँ पे ये 20 हो गया, यहाँ पे ये 50 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, एल हो गया और 12 हो गया। अब हमको इसको करना है, ये देख लीजिए, ये इसका है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। अब देखिए क्या है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 7 है प्लेस वैल्यू और यहाँ पे 9 है, तो इसमें कितना है, +2 हो रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो 12 से 10 बनाने के लिए -2 करेंगे, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 3 है, इसको +2 करेंगे, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, तो +1 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, प्लस माइनस -2 हो रहा है, फिर यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 21 है, यू आर ये डब्लू है, सॉरी हाँ ये डब्लू है, तो डब्लू का हमारे पास जो है 23 आ जाएगा, तो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 23 है, 21 + 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 18, यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 18 है तो हमको 16 करना है, यहाँ पे माइनस होगा। अब देखिए इसमें देखते हैं, ये देखिए ओ का है प्लेस वैल्यू 15 है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 13 + 2 करेंगे 15 हो जाएगा, 9 -2 करेंगे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 19 + 2 करेंगे 21 हो जाएगा, और 18 + 1 करेंगे 19 हो जाएगा, 18 + 1 करेंगे 19 हो जाएगा। यस डियर, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे हमको 14 करना है तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे हमको 3 करना है तो कितना होगा, -9 हो जाएगा, और इसका तो है नहीं, तो अब हमको बेसिकली पहले क्या करना है, तो देखना पड़ेगा, तो ये तो कुछ अलग हो रहा है, इससे हमको मिलना मुश्किल है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है +2 -2 +2 +1 +2 +2 -2, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमको मिला है, तो कुछ ऐसा ही होगा, कैसा होगा देखिए, यहाँ पे +2 करते हैं, फिर उसके बाद -2 करते हैं, फिर +2 करते हैं, +1 करते हैं, फिर उसके बाद +2 करते हैं, फिर उसके बाद +2 करते हैं और -2 करते हैं। अब देखिए इससे आंसर आता है कि नहीं, हमारा 20 है तो हमारा यहाँ पे +2 है, 20 है +2 करेंगे
22 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा देखिए ओ का 15 है, 15 है माइनस 2 करेंगे 13 बचेगा। अब यहाँ पे 16 है प्लस 2 करेंगे 18 आ जाएगा। यहाँ पे 9 है प्लस 1 करेंगे 10। यहाँ पे 3 है तो माइनस 2 करेंगे, ये माइनस है सॉरी, ये देखिए हाँ यहाँ पे माइनस है, 3 है माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब 1 है फिर उसके बाद प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 12 है माइनस 2 करेंगे यहाँ पे 10 आएगा। अब देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो हमारा 22 का क्या है, 22 का हमारा जो है वो है वी है, और 13 का जो है हमारा 13 का क्या है, 13 का हमारा एम है, 18 का आर है, 10 का जे है, 1 का ए है, और 3 का सी है, और 10 का जे है। वी एम आर जे ए सी जी, वी एम आर जे, यहाँ पे वी एम आर जे ए सी जे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी एम आर जे, वी एम आर यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे ये छूट गया है, वी एम आर जे ए सी जी। तो हमारा ये सी वाला आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, सी वाला हमारा आंसर आ रहा है, वी एम आर जे ए सी जी। तो ये देखिए इससे हमारा यहाँ पे बन गया। तो ये बेसिकली ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर ये भी हो सकता था, ये ऐसे सेम हो सकता था, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे -6 यहाँ पे -9 तो अलग हो गया, तो हमको इससे ये सॉल्व करना पड़ा। और यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू देख लीजिएगा, टी का 20 है, ओ का 15 है, पी का 16 है, आई का 9 है, सी का 3 है, और ए का 1 है, एल का 12 है। ये देखिए ये -2 है, ठीक है, और ये भी -2 है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हिल्टन इज रिटन एज IHTLNO, हाउ इज बिलियन रिटन एज आई, हिल्टन IHTLNO, तो बिलियन कैसे लिखा जाएगा। कह रहा है कि हिल्टन इज रिटन एज IHTLNO, हिल्टन इज रिटन एज IHTLNO, हाउ इज बिलियन, बिलियन उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। अब हिल्टन का हम लिखते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू पहले लिखते हैं। एच का हमारा 8 है, आई का 9 है, एल का 12 है, टी का 20 है, ओ का 15 है, एन का 14 है। आई का 9, एच का कितना है हमारा 8 है, टी का 20 है, एल का 12 है, 14 है, 15 है, 2 9 12 12 9 15 14। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। 8 है हमको 9, 8 है यहाँ पे है, 9 करना है +1, 9 है 8 करना है -1। यहाँ पे देखिए एल है, फिर उसके बाद यहाँ पे 20 है, देख लीजिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे 20 है, तो हमको कितना करना है +8 करना है ना, यहाँ पे हमको +8 करना है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12 है, तो हमको कितना करना है। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये हमको प्लेस वैल्यू करने से कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्लेस वैल्यू मत करिए, क्योंकि मैं देखो जब प्लेस वैल्यू करोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे पहले लिख लो, ये देखिए यहाँ पे दिख क्या रहा है, यहाँ पे देखिए एच आई है, आई एच है, एल टी है, टी एल है, ओ एन है, एन ओ है ना। तो इसको क्या करिए, दो में डिवाइड कर दीजिए, इसको दो में डिवाइड कर दीजिए, और इसका प्लेस वैल्यू आगे कर लीजिए, इसका सेकंड पे, फिर इसका आगे, इसका सेकंड पे, इसका आगे, इसका सेकंड पे। ये बेसिकली ऐसे ही हो रहा है, ये कोई यहाँ पे प्लेस वैल्यू नहीं, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। मैंने बोला ना एक सीरीज में हो सकता है, एक रिवर्स हो सकता है, तो बेसिकली यहाँ पे रिवर्स ही हो रहा है। तो इसमें भी ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे दो में डिवाइड कर लीजिए, तो BILLION इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो इसको दो में डिवाइड करेंगे तो इसका IB हो जाएगा, एल हो जाएगा, OI हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली यही आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, सी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए IBLLOIN। तो यहाँ पे हमको प्लेस वैल्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। हमको जब प्लेस वैल्यू लगाने लगे तो हमको वहीं पे समझ में आ गया कि ये तो रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे एच आई है, नीचे एच आई एच है, यहाँ पे एल टी है, नीचे टी एल है, यहाँ पे ओ एन है, नीचे एन ओ है, तो ये भी ऐसे ही रिवर्स होगा। तो ये सेम इसी की तरह है। तो हमको मतलब कुछ कुछ ऐसे लगेंगे, वो पहले नहीं समझ में आएंगे, जब उसका प्लेस वैल्यू लिखते रहेंगे तब वो हमें समझ में आएगा। डायरेक्ट हमको, क्योंकि अब कैसे दे दिए कहाँ, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, ऐसे होगा। तो वो हम जब करेंगे तभी ना समझ में, और वो प्रैक्टिस से हमें पता चलता है। जैसे देखिए हम इतना प्रैक्टिस किए तभी ना हमें ये पता चला, तभी ना हम ये करते वक्त ऐसे, नहीं तो इसका जब हम ये करते हैं तो आता ही नहीं आंसर, कोई कुछ और आ जाता, तो ये परेशान हो जाते थे। इसमें डायरेक्ट माइंड हमारा कहाँ गया, यहाँ पे एच आई है तो ये नीचे यहाँ पे इसका रिवर्स हो रहा है, दो का देखिए, एच आई है तो आई एच, एल टी है तो टी एल, ओ एन है तो एन ओ। बाकी इसमें कोई प्लेस वैल्यू नहीं रखना है, इसमें बस मैंने बोला ना आपको एक सीरीज में पढ़ना है, एक रिवर्स में पढ़ना है, तो बेसिकली ये रिवर्स वाला ही है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि सीक्वेंस इज रिटन एज FDOF VRFT, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन एज। कह रहा है कि सीक्वेंस को इस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो चिल्ड्रन को किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। चार ऑप्शन दिए हैं, आइए हम करते हैं। सीक्वेंस SEQUENCE, सीक्वेंस को क्या लैंग्वेज में लिखा गया है, FDOF VRFT। तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, तो हमको कैसे करना है, हमको बस वही अपना प्लेस वैल्यू करना है। प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, देखिए प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, एस का 19 है, ई का 5 है, क्यू का 17 है, क्यू का हमारा क्या है 17 है, यू का हमारे पास 21 है, 5 है, 14 है, 3 है और 5 है, और यहाँ पे 6 है। एफ का हमारे पास 6 है, डी का 4 है, यहाँ पे 15 है, 6 है, और वी का 21 है, आर का 18 है, 6 है, 20 है। अब उसी के बाद हमारा सी का जो है क्या आ जाता है, सी का हमारा 3 आ जाता है, और एच का हमारा 8 आ जाता है, आई का हमारा 9 आ जाता है, और एल का हमारा 12 आ जाता है, और डी का हमारा 4 18 5, और यहाँ पे एन 14 हो जाता है। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए मैंने बोला ना हमको किस में पढ़ना है, सीरीज में पढ़ना है और
रिवर्स में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, 19 6, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम शुरू में मैंने बोला ना, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे वो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। तो हमको एक चीज़ जरूर दिख रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। क्या रिवर्स हो रहा है, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 14 15, यहाँ पे 5 6 21 21 17 18 ई 5 6 19 और ऐसे है। तो हमको बेसिकली जो है दिख रहा है, ये देखिए यू का 21 होता है और वी का 22 होता है, ठीक है। तो अब देखिए 5 का यहाँ पे आ गया, 3 का +1 है, सब में +1 है, 5 +1, ये देखिए +1 3 का 3 का 4 हो गया, 14 का 15, 5 का 6, यू का 21 का 22, 17 का 18 और 5 का 6 और फिर उसके बाद 19 का 20, मतलब सब में प्लस हो रहा है, रिवर्स लिखा रहा है और सब में प्लस हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 14 लिख दें, अब यहाँ पे 14 लिख दें, यहाँ पे 6 लिख दें, 19 लिख दें, 5 लिख दें, 13 लिख दें, 10 लिख दें, फिर उसके बाद 9 लिख दें और यहाँ पे 4 लिख दें। अब हमको क्या करना, 14 का प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, n है, 14 का n है, 4 का क्या है, d है। अब देखें सर यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, सेम नहीं होना क्योंकि +1 हो रहा है। तो 15 का प्लेस वैल्यू हमारे पास ओ है ना कि n है, 14 है तो 15 हो जाएगा। देखिए 5 था 6 हो गया, +1 हो रहा है तो 14 है 15 हो जाएगा +1, ठीक है। ओ डी किस में है, सब में, ओ डी सब में है, लगभग लगभग सब में है। तो यहाँ पे 6 पे हमारा f है, f कहीं है, सब में है, सब में है। 19 s है, वो f ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये होगा या ये होगा, ये होगा, इस सब में। अब उसके बाद 5 ई आ गया हमारे पास। अब देखते हैं ई कहाँ है, ई सब में है। 13 एम आ गया, इसमें एम नहीं है, इसमें एम इसमें है। 10 पे जे है। अब देखिए यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे एस आ गया तो ये हमारा नहीं आंसर हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। तो बेसिकली इसके आगे करने का कोई मतलब नहीं है, 10 का जे हो गया, 9 का आई हो गया, खत्म कहानी, सेम आंसर तो आ गया। तो बस इसमें कुछ था नहीं, सेम ऐसे ही करना था, रिवर्स था, हमको बस यही देखना है। क्योंकि हम क्वेश्चन जब करेंगे खुद ब खुद, जब प्लेस वैल्यू लगा देंगे खुद ब खुद हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 हो रहा है, 3 है तो 4 हो रहा है, तो ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स +1 हो रहा है। तो हमको बेसिकली बस यही देखना है और बाकी इसमें कुछ होता नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है सब कुछ जो है फास्ट हो जाएगा जो है। अब देखिए पांचों क्वेश्चन करें, इन सर्टिंग लैंग्वेज दिल्ली इज कोडेड एज इतना, फिर हाउ इज सुधीर कोडेड इन डेन लैंग्वेज, करेक्ट दिल्ली, दिल्ली को उतार लो, फिर उसके बाद CFK IH को उतार लो, सुधीर जी को लिख लो। अब इसको 4 5 12, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद के का हमारा क्या है 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो गया। 19 सुधीर है, यू हमारे पास 21 है, डी हमारे पास 4 है, 8 है, 9 हो गया और ये 18 हो गया। तो क्या कह रहा है देखिए 4 है तो यहाँ पे -1 किया, यहाँ -1, 5 है +1, 12 11 -1, 8 है +1 -1। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, एक सीरीज चला है, +1 -1 +1 -1। देखो 4 है 3 हुआ तो -1 करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 5 +1 6, 12 -1 11, 8 +1 9, 9 -1 8। तो बेसिकली इसमें -1 का सीरीज है, 4 में से 1 गया 3 बचा, 5 में से 1 जोड़ेंगे 6 बचेगा। तो ऐसे ही सब है। तो इसमें भी क्या होगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1। यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे एस करना है और 18 को हम आर लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे आर और एस किस में होगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, मे बी हो सकता है तो इसको नहीं। तो यहाँ पे तो ये बेसिकली बी तो होगा नहीं, तो ये कैंसिल कर दो। तो आर और एस या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये भी हो सकता है। तो 22 पे हमारा क्या है, 22 पे हमारे पास वी है, तो यहाँ पे वी आ रहा है और 3 को हम सी करते हैं, आई करते हैं और 8 को हम क्या लिखते हैं, एच, RVCIHS, RVCIHS, ये नहीं है हमको आंसर ये मिल गया। तो इसमें भी कुछ था नहीं, बस सेम ऐसे ही हमको बस प्लेस वैल्यू ऐसे रखना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अभी इज कोडेड एज 23910 एंड बिग इज कोडेड एज 3108, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, देन हाउ इज राम कोड इन दैट लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में राम को कैसे कोड करेंगे। अब देखते हैं हम इसको ऐसे करते हैं। देखिए ये अल्फाबेट भी दिया है और उसके बाद नंबरिंग भी दिया है। तो बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, अभी दिखाते हैं आपको। अभी इसको लिख लेते हैं, ऐसे ही सब क्वेश्चन करेंगे, लिख लीजिएगा। बाकी आप जब पेपर में करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ऊपर नीचे उसी में अलग मत लिखिएगा, वही पेपर पे ही लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। पेपर में आप वहीं पे लिख लीजिए, अगर अलग लिखेंगे तो आपका जो है टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। अभी ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे कुछ जो है ना, तो खुद ब खुद आप फिर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखेंगे, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बस आपको मतलब बार बार याद हो जाए इस वजह से लिख रहा हूँ। और आप भी जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम प्रैक्टिस करिए तो ऐसे ही लिखिएगा, तो इससे जो है आपको प्लेस वैल्यू खुद ब खुद याद हो जाएंगे, तो रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कुछ प्लेस वैल्यू बीच के हैं, आप उससे याद कर लीजिए और आगे का अपने आप याद हो जाएगा। तो क्या है 23910, 23910। अब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे 10, यहाँ पे तो जो है 4 लैंग्वेज है, यहाँ पे 5 है, नंबर है, अल्फाबेट 4 है, नंबर 5 है, तो कैसे होगा। तो ये बेसिकली इसका ये कोड नहीं दिया गया है, ये मतलब इसका ये आंसर नहीं दिया गया है। इसमें हमको इसका यूज करके हमको राम का आंसर निकालना है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे आई का मतलब 10 भी है, लेकिन ये 10 से मतलब यहाँ पे 9 है तो 10 है तो +1 हो रहा है। अभी मैं आपको देखो आगे बता रहा हूँ, BIG, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे और इसको 10 लिखेंगे और इसको 8 लिखेंगे। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी अगर नंबरिंग और अल्फाबेट में कोई भी नंबरिंग आएगा तो 26 के अंदर ही रहेगा, वो 26 के ऊपर नहीं हो सकता है। वरना आप इसको बी को 3 लिख दिए, आई को 108 लिख दिए और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो छोड़ देंगे, ऐसे नहीं है। B 10, फिर उसके बाद जो है जी का 8 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे राम का निकालना है,
राम का निकालना है। तो देखिए अब इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 1 2 और एच का हमारे पास 8 है और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2 9 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखिए भाई क्या करें, 1 है 2 बनाने के लिए +1 करेंगे, 2 है 3 बनाने के लिए +1, 8 है +1, 9 है 10 बनाने के लिए +1। बेसिकली इसमें सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, 2 +1 +1 सब में +1 हो रहा है। तो हमको भी इसमें यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे 18 हो गया, 1 हो गया और ये 13 हो गया, 18 +1 19, 2 13 13 +1 14, n आ गया, फिर यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे 19 है हमारे पास, s आ जाएगा, SBN इसका हमको नंबरिंग में करना है। तो SBN का क्या होगा, ये आ गया 19 to 14। देखिए ये वाला हमारा आ रहा है ना 19 to 14, यही हमारा आंसर है। अब आइए आगे हम देखते हैं। कह रहा है कि इफ अमन इज कोडेड एज 3 एंड बनाना इज कोडेड एज 5 एंड नाइफ इज कोडेड एज 4 देन पार्टनरशिप विल बी कोडेड एज व्हाट। तो ये बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। इसमें बहुत इजी है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फंसाने के लिए, यार अमन है 3 में, बनाना है 5 में, क्योंकि इतना ज़्यादा 150 क्वेश्चन आएगा आपका, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपका माइंड जो है काम नहीं करेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल आपके लिए ईजी रहेगा, यार हाँ ये तो मैंने किया था, वही था जो सर बताए थे वही था। तो बेसिकली आप टैकल कर जाएंगे जो है। और जो पहले कभी देखा नहीं रहता है तो उसका माइंड काम नहीं करता उसमें, उसका फिर इसमें जो है कम से कम 8 से 10 मिनट इसी में चला जाएगा, यार कैसे होगा, प्लेस वैल्यू लगाएगा, ये लगाएगा, वो लगाएगा, तो बेसिकली उसका आंसर आएगा भी नहीं, और आएगा तो रॉन्ग आएगा। तो आप जब इसको करे रहेंगे तो आपका जो है आ जाएगा। इसको ऐसे लिखिएगा, अमन को 3 लिखा गया है, फिर उसके बाद BANA बनाना को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, फिर उसके बाद नाइफ है KNIFE, नाइफ को क्या लिखा गया है 4। देन पार्टनरशिप को क्या लिखा जाएगा, पार्टनरशिप को क्या लिखा जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, इसमें बस हमको समझना है। अब अगर हम इसको प्लेस वैल्यू करेंगे, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए अमन को प्लेस वैल्यू करते हैं 3 लाने के लिए, तो कैसे करेंगे, 1 है यहाँ पे 13 है, 1 है 14 है, यार ये तो बहुत हो जाएगा, कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 13 है 14 है 1 है, मान लो इसको जोड़ भी देंगे तो किसी से कुछ माइनस होगा, नहीं हो पाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो हमको क्या करें, तो हमको देखने से ही पता चल रहा है हमको 3 ले आना है। अमन को 3 लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, 1 2 3 4, अमन 4 वर्ड से बना है। कितने वर्ड से, अल्फाबेट से बना है, 4 वर्ड से, 4 अल्फाबेट से बना है। तो उसी में 4 -1 कर दिया गया, कुछ नहीं किया गया, क्या किया गया, 4 -1 कर दिया गया, हमको 3 आ गया। अब ऐसे ही बनाना में हमको 5 लाना है, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 6 अल्फाबेट है, क्या कर गया 6 -1 कर दिया, हमको 5 आ गया। अब नाइफ में क्या है 5 है, 5 वर्ड 1 2 3 4 5 में 5 -1 कर दिया, हमको 4 आ गया। अब पार्टनरशिप में कैसा, ऐसे ही पार्टनरशिप में होगा। देखिए 4 वर्ड थे -1 कर दिया 3 आ गया, 6 वर्ड थे -1 कर दिया 5 आ गया, 5 वर्ड थे -1 कर दिए कितने, ये बेसिकली अल्फाबेट है 4 अल्फाबेट में, मतलब देखिए ये अल्फाबेट ही तो है हमारा AMAN। हालांकि ये वर्ड एक ही है, मेरे मेरे वो वर्ड कहने का मतलब नहीं है कि, ये कहने का मतलब नहीं, ये तो एक ही वर्ड हो गया मेरे, ये कहने का मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, आप इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, मेरे ये कहने का मतलब यहाँ पे ये अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 है, ये 4 ही है ना, इसको ऐसे गिनेंगे ना, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा सर, ऐसे नहीं, इसको AMAN, इसको ऐसे 1 2 3 4 कितने हैं, यहाँ पे चार ही अल्फाबेट है ना, तो 4 अल्फाबेट में से 1 माइनस हुआ 3 बचा, 6 अल्फाबेट में से 1 माइनस हुआ 5 बचा, 5 अल्फाबेट में से 1 माइनस हुआ 4 बचा, और फिर ऐसे ही इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा 10 आंसर आ रहा है, ये देखिए बी हमारा। तो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, इसमें जो वर्ड दिए हैं उन्हीं को अल्फाबेट मान के जितने अल्फाबेट हैं उसमें से 1 माइनस करना है, हमारा वो आंसर आ जाएगा। अमन वर्ड में देखिए 4 अल्फाबेट है, तो 4 में से 1 गया 3, बनाना में कुल 6 अल्फाबेट है, 6 में से 1 गया 5, तो बेसिकली हमारा ऐसे पार्टनरशिप में कुल 11 अल्फाबेट है, जिसमें से 1 माइनस करने पर हमको 10 प्राप्त हो रहा है, तो हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन 2 है, तो ये कैसे है, कह रहा है कि इन सर्टेन लैंग्वेज अभी इज रिटन एज 20 एंड राम इज रिटन एज 32, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखिए वही सेम उसी के जैसे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग दे दिया है, इसको हमको करने से पता चलेगा कैसे है। तो हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है, उसी के हिसाब से इसको करना पड़ेगा। देखिए अभी को 20 लिखा गया है, और फिर उसके बाद राम को 32 लिखा गया है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 करेंगे 2 करेंगे, और एच को हमारा 8 है और आई को 9 है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है 18 है, 1 है और ये 13 है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें हो रहा है ये कि देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कम नंबर थे तो माइनस से हमको प्राप्त हो जा रहा था, यहाँ पे ज़्यादा नंबर है तो कुछ मतलब इसमें जोड़ा जा रहा है, तो कुछ मतलब इसमें जोड़ा जा रहा है। तो क्या जोड़ा जा रहा है, तो इसमें देखिए अल्फाबेट हम नहीं देखेंगे, अल्फाबेट तो हमारा 1 2 3 4 है, हाँ एक हो सकता है 4 है, तो हो सकता है 4 × 5 कर रहा हो तब 20 आ गया, तो लेकिन 1 2 3 है तो इसमें तो नहीं आ रहा। अगर इसमें 4 होता तो 4 × 8 करते तब आता, अगर इसमें भी 4 होता तो 4 × 8 करते फिर भी आता तब आता, तो ऐसे नहीं हो सकता था, तब उस हिसाब से हम कर लेते, लेकिन इसमें 3 है इसमें 4 नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, मल्टीप्लाइज नहीं हो सकता। तो क्या होता है, तो बेसिकली इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, और जोड़ा क्या जा रहा है वो देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है मैं बता रहा हूँ, इसका जो प्लेस वैल्यू है इसी को जोड़ा जा रहा है, इसको देखिए 8 8 2 10 10 1 11 9 20, इसी को जोड़ा जा रहा है ना, 9 1 10 और 10 8 18 तो 20, यही तो है हमारा, 9 2 11 11 1 12 8 20, इसमें यहाँ पे 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो है इसको जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे कैसे जोड़ा है 10 20 20
20 उसके बाद 28, 28, 29, 30, 31, 32 इसी को जोड़ा जा रहा है। इसका जो प्लेस वैल्यू है इसी को जोड़ा जा रहा है। तो इसी हिसाब से हमको इसको करना पड़ेगा। हाउ विल यू कोड शिप? शिप को हमको करना पड़ेगा। एस का हमारे पास 19 होता है, एच का हमारे पास 8 होता है, आई का हमारे पास 9 होता है और पी का हमारे पास 16 होता है। अब हमको इसी को जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली बस इसी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 16 यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, 2 और 3 112 और 3 52। तो यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी का दूसरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कोडेड एज 50 कह रहे हैं। यहाँ पे तो हमको अल्फाबेट दिया था तो हमको उसको कोडिंग करके नंबरिंग निकालना है। यहाँ पे नंबरिंग दिया है 50, मतलब कोई ऐसा अल्फाबेट है उनका प्लेस वैल्यू जोड़ के हमको 50 लाना था। तो क्या करना था? 15, 16, 19, यहाँ पे 21, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 20, 20, 40, 60 ये तो होगा नहीं। 20, 30, 40, 40, 7, 48 ये भी होगा नहीं। तो यहाँ पे ये हो सकता है 10, 20, 30, 30, 5, 35, 35, 5, 40, 41, 9, 50 यही हमारा आंसर हो गया, ये ए वाला। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो आप अपने हिसाब से आंसर कर लेंगे। तो ये बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, ये वाला 8 वाला। अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड टर नर गर डिनोट्स यू कैन डिटरमाइन। ये देखिए ये एक अलग टाइप है। ये भी ऐसे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इसमें मजा आता है करने में और बहुत मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए टाइम टेकिंग नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपके लिए टाइम टेकिंग। कह रहा है कि टर नर गर डिनोट, क्या डिनोट करता है? यू कैन डिटरमाइन। मतलब टर नर गर तीन वर्ड है तो तीनों वर्ड के लिए 3 वर्ड आया, यू कैन डिटरमाइन। टर नर गर यू कैन डिटरमाइन। फर लर टर डिनोट्स कैन शी हेल्प मी एंड मर्डर गर डिनोट्स हाउ आर यू। अब इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? सोल्यूशन करने के लिए ऐसे लिखेंगे, टर नर गर, टर नर गर, टर नर। ये देखिए क्या डिनोट करे? यू कैन डिटरमाइन। क्या है? यू कैन डिटरमाइन। फिर उसके बाद फर लर टर, फर लर टर को क्या डिनोट कर रहा है? कैन शी हेल्प मी, कैन शी हेल्प मी। फिर उसके बाद मर्डर गर, मर्डर गर का क्या डिनोट कर रहा है? हाउ आर यू, हाउ आर यू। कह रहा है कि विच वर्ड डिनोट्स डिटरमाइन इन दैट लैंग्वेज। कह रहा है कि इसी वर्ड में डिटरमाइन का कौन सा वर्ड डिनोट कर रहा है, वही हमको प्राप्त करना है। तो वही हमको प्राप्त करना है कि डिटरमाइन का कौन सा लैंग्वेज डिनोट कर रहा है। तो ये देखिए टर नर गर यू कैन डिटरमाइन। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए कैसे देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कौन कौन सा सेम है, उसको काट के जो हमको निकालना है उसको बचा के उसी को लिखना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पे टर नर गर, फर लर टर, टर यहाँ पर भी है, टर यहाँ पर भी है। तो हमको इसमें देखिएगा दोनों में देखना, टर नर गर फर लर टर। देखिए टर यहाँ पर भी है और टर सेकंड वाले में भी दिए। टर टर तो मतलब ये फर्स्ट वाला, इसको ऐसे मान लीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में कोई एक ऐसा वर्ड होगा सेम होगा। जैसे टर टर यहाँ पे सेम है तो इसमें कोई ये डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता। आप देखिए ये गलती मत करिएगा, टर नर गर मतलब टर का यू हो गया, नर का कैन हो गया, गर का डिटरमाइन हो गया। यही तो इसका खेला है, ये कहीं और छुपा हुआ है। ये नहीं है कि इसमें 3 है इसमें भी 3 है, दोनों का एक एक ऐसे सामने सामने हो गया, ऐसे नहीं है। ऐसे करा जाता है। कैसे करा जाता है? पहले और दूसरे या तीसरे जहां पे सेम होगा जो हम उसी को देखेंगे। पहले और दूसरे में टर टर सेम है तो इसी का जो डिनोट हुआ है, इसी का जो कोडिंग है, तो उसमें भी कुछ वर्ड सेम होंगे। क्या होंगे? यू कैन डिटरमाइन, कैन शी हेल्प मी। यहाँ पे टर टर था, सेम था फर्स्ट और सेकंड में। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में क्या सेम लग रहा है? आपको दिख रहा है कैन और कैन। हमको किसका निकालना है? डिटरमाइन का निकालना है। तो डिटरमाइन बचा है कैन, कैन इसको काट दीजिए आप। मतलब अब ये भी पूछ सकता था कि कैन का क्या हो सकता था, तो कैन का आप कह सकते थे कैन का टर था, लेकिन ये नहीं पूछा गया तो इसको आप काट दीजिए। अब उसके बाद देखिए और क्या कह रहा है कि नर गर, ये गर यहाँ पर भी है, गर यहाँ पर भी है, गर यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में क्या सेम है? यू डिटरमाइन बचा है हमारे पास, फर्स्ट वाले में यू डिटरमाइन बचा है और थर्ड में हाउ आर यू। तो मतलब गर का जो है वो हमारे पास बेसिकली यू ही होगा क्योंकि ये फर्स्ट में भी है थर्ड में भी है। तो गर 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 यहाँ फर्स्ट में भी है थर्ड में है, यू यहाँ पे फर्स्ट में भी है थर्ड में होगा। तो इसको काट दीजिए आप, यू का गर होगा, कैन का टर होगा। अब हमको डिटरमाइन इसके निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बच गया और यहाँ पे ये नर बच गया। तो डिटरमाइन का पूछा है, डिटरमाइन का हमारे पास क्या हो जाएगा? नर हो जाएगा। डिटरमाइन का हमारे पास बेसिकली नर हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ। देखिए इसका टर नर गर डिनोट्स यू कैन डिटरमाइन, आप ऐसे लिख लीजिए टर नर गर डिनोट्स यू कैन डिटरमाइन, जैसे जैसे दिया वैसे लिख लीजिए। लेकिन आप ये गलती कभी मत करिएगा कि टर नर गर है, टर नर गर है और इसका भी है यू कैन डिटरमाइन, तो टर का यू हो गया, नर का कैन हो गया, गर का डिटरमाइन होगा। ऐसे नहीं लिखना, आपको ऐसे मिलाना है कि कौन कौन से सेम वर्ड है उसमें और इसमें। जैसे फर्स्ट और सेकंड में सेम था हमारे पास टर टर, और तो फर्स्ट और सेकंड में ही सेम था हमारे पास कैन कैन, तो कैन का टर होगा तो इसको काट देंगे क्योंकि हमको डिटरमाइन का चाहिए था। फिर वैसे फर्स्ट और थर्ड में हमारा गर गर सेम था तो यहीं पे फर्स्ट और थर्ड में हमारा यू यू सेम था तो गर के लिए यू काट देंगे, यू का हमारा गर हो गया। अब बचा हमारा नर बच गया, यहाँ पे डिटरमाइन बच गया। तो और कुछ काटने की और निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, तो डिटरमाइन का ऑटोमेटिकली नर हो जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है।
अब देखिए एक ये बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया। 9वां तो बहुत शानदार क्वेश्चन था ही, और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं सीयूटी में, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। सीयूटी में हो गया, और आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो गया, या डीयू में हो गया, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। एयू में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन एयू ज्यादातर आपका बेसिक जो वो सीरीज और रिवर्स वाला है उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू रख के निकाल लिया जाता है। और अगर कभी कभी ऐसे एयू दे दिया तो उसमें समझ लीजिए फंसने वाला काम है, क्योंकि बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं और बहुत लोग बताते भी नहीं है, फंसने वाला काम है। तो हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए कह रहा है कि इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसे ही सवाल आएंगे और आपको करने में, जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जब हम आपको बता देंगे, आप समझ जाएंगे, तो इसको करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको करने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ऑरेंज को क्या कह रहे हैं, ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, इसको ऐसे लिख दीजिए ऑरेंज, ऑरेंज है, हाँ ऑरेंज को बटर कह रहा है। फिर उसके बाद बटर इज कॉल्ड एज सोप, बटर को क्या कह रहा है, सोप, सोप इज कॉल्ड एज इंक, सोप इज कॉल्ड एज इंक, इंक इज कॉल्ड एज हनी, इंक इज कॉल्ड एज हनी, और हनी इज कॉल्ड एज ऑरेंज, हनी इज कॉल्ड एज ऑरेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज। एक बार फिर से देख लिया कि ऑरेंज इज कॉल्ड एज बटर, मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा को बटर कहा गया है, मक्खन, संतरा को क्या कहा गया है, मक्खन कहा गया है। बटर इज कॉल्ड एज सोप, और मक्खन को ही साबुन कहा गया है, क्या कहा गया है, बटर इज कॉल्ड एज सोप, मक्खन को साबुन कहा गया है। सोप इज कॉल्ड एज इंक, सोप को इंक कहा गया है, मतलब साबुन को इंक, वही जो होता है जो शायद उसको दवात बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका मतलब मालूम नहीं, शायद दवात ही बोलते हैं। सोप, साबुन को इंक कहा गया है। इंक इज कॉल्ड एज हनी, इंक, इंक जो होता है उसको क्या कहा गया है, हनी, मतलब शहद कहा गया है। और हनी, हनी इज कॉल्ड एज ऑरेंज, और हनी, शहद को ऑरेंज कहा गया है, संतरा कहा गया है, शहद को संतरा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथेस, इसमें से वॉशिंग क्लॉथेस के लिए क्या यूज किया जाता है। तो वॉशिंग, सॉरी वॉशिंग नहीं होता है, वॉशिंग होता है, सॉरी जबान से फिसल गया। तो कह रहा है कि वॉशिंग क्लॉथेस के लिए क्या यूज किया जाता है। अब बताइए, इसमें से हम इसको अभी छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन और आप अपने जो है पर्सनल लाइफ से कंपेयर करिए, इसको इसको अभी हम देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वॉशिंग क्लॉथेस के लिए क्या यूज किया जाता है। वॉशिंग क्लॉथेस के लिए, कपड़ा धोने के लिए, वॉशिंग क्लॉथेस मतलब कपड़ा धोना, कपड़ा धोना, ठीक है, वॉशिंग क्लॉथेस मतलब कपड़ा धोना। तो कपड़ा धोने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कपड़ा धोने के लिए साबुन ही ना तो यूज करते हैं। क्या होता है साबुन का इंग्लिश, सोप ही ना होता है। तो कपड़ा धोने के लिए साबुन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं। वॉशिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड, इसमें से क्या यूज किया जाता है वॉशिंग क्लॉथेस, कपड़ा धोने के लिए। कपड़ा धोने के लिए हम लोग सोप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं। अब देखिए वही कह रहा है कि साबुन यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे जो है वॉशिंग क्लॉथेस के लिए क्या यूज करते हैं, सोप, सोप। तो इसको सोप जो है, साबुन को आप यहाँ पे डायरेक्ट सोप नहीं टिक कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में उसका जो कोडिंग डिकोडिंग है, ऑरेंज का डिकोडिंग हुआ है बटर, बटर का डिकोडिंग हुआ है सोप, और सोप का डिकोडिंग हुआ है इंक। आप ना कि सोप का बटर नहीं लिख सकते, सोप का डिकोडिंग क्या हुआ है, इंक हुआ है। क्वेश्चन में पहले कर दिया, सोप को कहा गया है इंक। तो वॉशिंग क्लॉथेस के लिए सोप है, तो सोप को क्या कहा गया है, इंक। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, वॉशिंग क्लॉथेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, और सोप को क्या कहा गया है, इंक कहा गया, तो हमारा आंसर इंक होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप कपड़ा धोने के लिए क्या यूज करते हैं। हम कपड़ा धोने के लिए साबुन यूज करते हैं, और साबुन को क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, सोप इज कॉल्ड इंक। ये देखिए यहाँ पे कह दिया है, सोप इज कॉल्ड इंक, साबुन को इंक कहा गया है, साबुन को इंक कहा गया है। तो इस हिसाब से हमारा इंक आंसर हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से यहाँ से देखा जाए, वॉशिंग क्लॉथेस, कपड़ा धोने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इंक यूज कर रहे हैं, ना कि साबुन। साबुन तो हम अपने पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे साबुन को इंक कहा गया है। तो क्या कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं हम, इंक। तो बेसिकली हमारे 10th में यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन बराबर बार बार लगाएंगे ना, तो ये आपको आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपका ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक समाप्त हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, जो है नहीं समझ में आता है रिवाइंड करके फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई भी क्वेरीज हो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, और अपने दोस्तों और यारी दोस्तों को, आस पड़ोस लोगों को, कॉलेज के दोस्तों को, जितने लोग हैं आपकी जान पहचान में जो लॉ में आना चाहते हैं, उनको शेयर करिए। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल सबके लिए होगा। और फिर उसके बाद रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए, हिंदी छोड़ दीजिए, भूल जाइए हिंदी, कोई बस आप हिंदी बोलने में ध्यान रखिए, लेकिन आप ज़्यादातर फोकस इंग्लिश में करिए, क्योंकि आगे इंग्लिश ही बहुत काम आने वाला है। हिंदी भी होता है, हाई कोर्ट का लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना है और आगे तक जाना है आपको, या आईएएस वगैरह की तैयारी करनी है, वैसे आईएएस में भी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, तो आपको जो है इंग्लिश बहुत जरूरी है पढ़ना। और वैसे भी जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं वो सब इंग्लिश में ही होते हैं, बाकी तो सब हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन आप इंग्लिश जो है जरूरी है पढ़ना आपको। अगर आपको जो है चैनल का वीडियो ये पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, हो सकता है हम नंबर सिस्टम पे ले आएँ, तो जो है हमारा जो है टॉपिक नंबरिंग पे आएगा, वो सीरीज नंबरिंग जो होता है उस पे आएगा। तो आप जो है तब तक के लिए इसको देखिए और इसको रिवीजन करिए। उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारा टॉपिक सब पे आता रहेगा, और हम जल्द से जल्द ही चाहेंगे कि जो है मार्च तक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है आपको समय मिले रिवीजन के लिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।